केले के छिलके से बना कपड़ा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा फैशन का सीक्रेट ये है कि वो इंडस्ट्री जो आपको स्टाइलिश दिखाती है, वो दुनिया की सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। सिर्फ एक कॉटन की शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है। 2700 लीटर, मतलब एक इंसान जो पानी 3 साल तक पिएगा, सिर्फ एक शर्ट के लिए। और कार्बन एमिशंस, फैशन इंडस्ट्री ग्लोबली 1.7 बिलियन टन CO2 हर साल रिलीज करती है। और इससे भी बड़ा फैक्ट ये है कि ग्लोबली 92 मिलियन टन्स कपड़ा हर साल लैंडफिल में जाता है। मतलब हर सेकंड में एक पूरा ट्रक कपड़े से भरा हुआ किसी लैंडफिल में डंप हो रहा, हर सेकंड। सोच के ही दिल भारी हो जाता है। तो प्रॉब्लम तो क्लियर है, लेकिन सोल्यूशन वो छुप के बैठा है हमारे खेत में, केले के ट्रंक में। क्या होगा अगर मैं तुझे बोलूंगा कि उस सड़ने वाले केले के ट्रंक से सिल्क जैसी फैब्रिक बन सकती है? क्या होगा अगर वो फैब्रिक कॉटन से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो? क्या होगा अगर उस एक चीज से, सिर्फ किसान का फेंका हुआ कचरा, तुम शर्ट, बैग, नोटबुक, पैकेजिंग और फर्टिलाइजर बना सको? क्या होगा अगर इंडिया, जो दुनिया का नंबर 1 बनाना प्रोड्यूसर है, इस गेम में सबसे आगे हो सके और ग्लोबल सस्टेनेबल फैशन का राजा बन जाए? और यार, सबसे बड़ा सवाल क्या होगा अगर हम ये ना करें और फैशन इंडस्ट्री का कार्बन बॉम्ब और भी बड़ा होता चला जाए? रुको, बताता हूँ। पहली समझो कि केले का पेड़ एक्चुअली काम कैसे करता है। जब एक बनाना प्लांट का फ्रूट हार्वेस्ट होता है एक बार, सिर्फ एक बार, क्योंकि बनाना प्लांट जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्रूट देता है, तो पूरा पेड़ काट के फेंक दिया जाता है और उस पेड़ का सिर्फ 15% हिस्सा फ्रूट होता है। बाकी 85% एक भारी ट्रंक, पत्तियां, तना, सब खेत में या लैंडफिल में सड़ता रहता है। ये वेस्ट इतनी क्वांटिटी में है कि सिर्फ इंडिया में हर साल लगभग 30 मिलियन टन्स बनाना बायोमास प्रोड्यूस होता है। 30 मिलियन टन्स, मतलब अगर तुम उस कचरे के ढेरा को एक के ऊपर एक रखते जाओ तो वो हिमालय की 3 चोटियों से भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। और हम इसे जला रहे थे, लिटरली जला रहे थे। अब उस ट्रंक के अंदर क्या है, ये असली चीज है। उस ट्रंक के अंदर सेल्यूलोजिक फाइबर होती है, वही बिल्डिंग ब्लॉक जो कॉटन में होता है, जूट में होता है, लिनन में होता है, वही चीज जिससे कपड़ा बनता है। और रिसर्च ये बोल रही है कि बनाना स्यूडोस्टेम फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग 570 मेगापास्कल्स तक पहुंच सकती है। सीधा समझो, जूट से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सिसिल से ज्यादा, कोकोनट फाइबर से तो बहुत ज्यादा। और ये वो चीज थी जो हम खेत में सड़ने दे रहे थे। फिक्र मत करो, बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे बनती है यह फैब्रिक, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सोचो ऐसे जैसे गन्ने का जूस निकालते वक्त एक रोलर मशीन में गन्ना डालो, रोलर स्क्वीज करता है, एक साइड से जूस निकलती है, दूसरी साइड से बगैस, वो बची हुई ड्राई पल्प। एग्जैक्टली वैसे ही बनाना ट्रंक के साथ होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। इस प्रोसेस को डिकॉर्टिकेशन कहते हैं। मशीन में हैवी रोलर्स और ब्लेड्स हैं। बनाना ट्रंक अंदर जाता है, रोलर्स प्रेस करते हैं, ब्लेड स्क्रैप करते हैं, एक साइड से फाइबरस फ्रैक्शन निकलती है। ये वो असली फाइबर है जिससे कपड़ा बनेगा। दूसरी साइड से सॉफ्ट पल्प निकलती है। ये कंपोस्ट बनेगा या लिक्विड फर्टिलाइजर। मतलब एक भी चीज वेस्ट नहीं, जीरो। किसान का पूरा पेड़ काम आ जाता है। अब ये फाइबर मशीन से निकलते ही डायरेक्टली लूम पे नहीं जाती। 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है वॉशिंग। फाइबर को कंप्लीटली साफ करना पड़ता है, नॉन फाइबरस रेजिड्यू हटानी पड़ती है, नेचुरल स्मेल रिड्यूस करनी पड़ती है, कलर स्टेबल करना पड़ता है। जो एडवांस प्लांट्स हैं जैसे गुजरात और तमिलनाडु के यूनिट्स, वो वाटर रिसर्कुलेशन सिस्टम लगाते हैं। पानी बार बार सिस्टम के अंदर ही रिसाइकल होता रहता है। एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोसेस भी सस्टेनेबल है। दूसरा स्टेप है ड्राइंग, और ये सिर्फ धूप में सुखा दो वाली बात बिल्कुल नहीं है यार। एग्जैक्टली कितने टेम्परेचर पे फाइबर सूखती है, इससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली चेंज होती हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे फाइबर ब्रिटल हो जाती है, कम टेम्परेचर पे मोल्ड लग जाता है, तो कंट्रोल्ड वेंटिलेटेड ड्राइंग करना पड़ता है। जैसे प्रिसिजन बेकिंग, रोटी सेको, आधा डिग्री ज्यादा तो जल गई, आधा डिग्री कम तो कच्चा। एग्जैक्टली ऐसी सेंसिटिविटी है बनाना फाइबर ड्राइंग में। तीसरा स्टेप है अलाइनमेंट और स्पिनिंग। क्लीन और ड्राई फाइबर को स्ट्रेटन करके स्पिन करके यान बनाया जाता है, वही यान जिससे कपड़ा बुना जाता है। और इस यान की खूबसूरती ये है कि इसके इनर फाइबर्स, जो ट्रंक के बिल्कुल सेंटर से निकलने वाले होते हैं, इतने फाइन और स्मूथ होते हैं कि उनकी नेचुरल शीन सिल्क जैसी होती है। और आउटर फाइबर्स जो थोड़े कोर्स होते हैं, वो बैग्स, रोप्स, इंडस्ट्रियल फैब्रिक के लिए यूज होते हैं। केले ने सब सोच रखा था यार। अब एक और चीज बताता हूँ जो तुझे जेन्युइनली हैरान कर देगी, एंजाइम वाली बात। हैदराबाद का पाको बायोटेक, एक इंडियन स्टार्टअप, एंजाइम
एंजाइम ट्रीटेड बनाना फाइबर बनाते हैं। वही एंजाइम्स जो नेचर में ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, उन्हें कंट्रोल तरीके से फाइबर पे अप्लाई किया जाता है। इन एंजाइम से फाइबर में लिग्निन, वो स्टिफ कंपाउंड जो फाइबर को स्कोर्स बनाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। रिजल्ट, फाइबर लिनिन जैसी सॉफ्ट हो जाती है। बायोटेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल का ये फ्यूजन इंडिया में हो रहा है, किसी फॉरेन लैब में नहीं। और बेंगलुरु से गगना एंटरप्राइजेस बनाना फाइबर को सिल्क और कॉटन के साथ ब्लेंड करके प्रीमियम अपैरल के लिए फाइन यार्न बनाते हैं। तिरुपुर से इंडिया का टी शर्ट कैपिटल आनंदी एंटरप्राइजेस बनाना फाइबर यार्न डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स को सप्लाई करती है। सूरत से कैनवा लूप फाइबर का मॉडल और भी इंटरेस्टिंग है। इनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी में कोई हार्श केमिकल्स नहीं, हीट बायोमास से प्रोड्यूस होती है और पानी पूरा क्लोज लूप में रिसाइकल होता है। और श्रॉफ इंडस्ट्रीज का पूरा मॉडल ये है कि फाइबर कपड़ा बने, पल्प फर्टिलाइजर बने और इस पूरी चेन में रूरल वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिले। सोशल एंटरप्राइज और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग एक साथ। ये तो पूरा पैकेज है। अब नंबर्स क्यों इतने एक्साइटिंग है ये भी सुन लो। बनाना फैब्रिक का वाटर फुटप्रिंट सिर्फ 790 क्यूबिक मीटर पर टन है। कॉटन का पर टन कैलकुलेट करो तो 10 मिलियन लीटर से भी ज्यादा। और कार्बन फुटप्रिंट में तो और भी शॉकिंग डिफरेंस। बनाना फाइबर का कार्बन फुटप्रिंट कॉटन से 94.2% कम है। 94.2%। मतलब अगर तुमने एक बनाना फाइबर की शर्ट खरीदी तो तुमने एनवायरनमेंट के साथ वो किया जो 15 कॉटन शर्ट्स के बराबर कार्बन क्रेडिट देता है। अब यार अगर ये इतना अच्छा है तो अब तक क्यों नहीं हुआ मेन स्ट्रीम? और जवाब ऑनेस्ट है, प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम लॉजिस्टिक्स की है। बनाना ट्रंक्स भाड़े होते हैं, इन्हें दूर तक ट्रांसपोर्ट करना कॉस्टली पड़ता है, इसीलिए प्रोसेसिंग यूनिट को फार्म के पास ही लगाना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम क्वालिटी कंसिस्टेंसी की है। फ्रेश ट्रंक और 3 दिन पुराने ट्रंक एक साथ प्रोसेसिंग में आए तो फाइबर क्वालिटी में फर्क आ जाता है। तीसरी प्रॉब्लम वॉशिंग में पानी मैनेजमेंट की है, जो छोटे प्लांट्स के लिए अभी भी एक्सपेंसिव है। लेकिन यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। डिसेंट्रलाइज फाइबर एक्सट्रैक्शन यूनिट्स अब फार्म लेवल पर डेवलप हो रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज हो रहे हैं और ग्लोबल डिमांड इतनी तेज बढ़ रही है कि बनाना फाइबर मार्केट 2021 में $1.37 बिलियन का था और 2033 तक $3.26 बिलियन का प्रोजेक्शन है। और इंडिया दुनिया का नंबर 1 बनाना प्रोड्यूसर, 24.8 मिलियन टन्स बनाना हर साल, 22% ग्लोबल प्रोडक्शन। एस्टिमेट्स कहते हैं कि इंडिया में अकेले 1.5 मिलियन टन्स बनाना फाइबर निकाली जा सकती है, सिर्फ उस कचरे से जो अभी खेत में सड़ता है या जल रहा है। रॉ मटेरियल भी यहाँ है, किसान भी यहाँ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यहाँ है, सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करने हैं। और यार एक लास्ट चीज बताता हूँ, जापान ने ये 800 साल पहले डिस्कवर कर लिया था। 800 साल। नेपाल की वीवर्स बनाना फाइबर से रग्स बुन रहे हैं सालों से। हम जानते थे और फिर भी हम सिंथेटिक फाइबर के पीछे भागते रहे, कॉटन के खेत में पानी डुबाते रहे। अब एक बार फिर चांस है और इस बार टेक्नोलॉजी, स्केल और ग्लोबल डिमांड तीनों साथ हैं। तो यार एक सिंपल सवाल तुझसे, अगर कल बाजार में बनाना फाइबर की शर्ट कॉटन के बराबर दाम पे मिले, खरीदोगे? कमेंट में बताओ। लाइक करो अगर आज कुछ नया पता चला, सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे और ऐसी स्टोरीज आने वाली है, और शेयर करो अपने उस दोस्त को जो सोचता है कि सस्टेनेबल सिर्फ अमीर लोगों का काम है। बता दो कि किसान का कचरा ही नेक्स्ट बिग थिंग है। थैंक यू जी।